चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। अर्थात यहाँ जैसे मैंने कुछ शेप बनाया है, ये मेरा चंद्रमा है, ये पृथ्वी हो गया। तो जो इसका व्यास है, चंद्रमा का जो व्यास है, ये यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है, और जो पृथ्वी का व्यास है, यानी हमें पहले इसमें ये क्लियर कर लेना है कि किसका व्यास ज्यादा है। अब यहाँ हम जानते हैं कि जो चंद्रमा का व्यास है, ये पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर इसका चंद्रमा का व्यास हम 2r मान लें, अगर इसका व्यास 2r होगा तो जो पृथ्वी का व्यास है वो 8r हो जाएगा। चौथाई का मतलब होता है 4 गुना। जैसे व्यास 2r हुआ तो इसका व्यास जो पृथ्वी है, इसका व्यास 4 गुना हो जाएगा। अर्थात 2r में हम 4 से गुणा कर देंगे, 2r में 4 से गुणा करेंगे तो अर्थात 8r हमारा पृथ्वी का व्यास हो जाएगा। अब ऐसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो मान लेंगे चंद्रमा का व्यास बराबर, यहाँ मान लेंगे 2r, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे माना, यानी चंद्रमा का व्यास 2r हो गया। अब हम देख रहे हैं चंद्रमा। अब दिक्कतें ये आती है आप लोगों को कि इस पे कौन सा फार्मूला हम यूज करें। हम देखते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों का आकार एक ही होता है, अर्थात दोनों गोल होते हैं। तो गोलाकार में हमारा क्या होता है, जैसे गोलाकार जो होता है हमारा गोला होता है, जो कि हम लोग मेंसुरेशन में पढ़े हैं। तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है वही हम इसमें यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला यूज कर लेंगे। हमारा फार्मूला हो गया 4πr²। अब हम जानते हैं कि 4π तो हमारा ऐसे रहेगा, और जो r है यहाँ पे हमारा ये व्यास दिया गया था 2r। तो हम जानते हैं कि जो व्यास होता है त्रिज्या का आधा होता है, तो त्रिज्या हमारा जो निकलेगा वो केवल r निकलेगा। तो r के जगह पर जब हम r रखेंगे तो ये हमारा वैल्यू यही रह जाएगा, 4πr² ही रह जाएगा। अब हम ऐसे निकाल लेते हैं पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे व्यास, पृथ्वी का व्यास। अब पृथ्वी का व्यास हमारा हो जाएगा 4 × 2r बराबर हो जाएगा 8r। अब अगर इसका त्रिज्या की बात करें तो इसका त्रिज्या हमारा निकल आएगा 8r को 2 से अगर हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कट करके बराबर 2 चौक 8 यानी 4r आ जाएगा। अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4πr² होता है। अब यहाँ देखिए 4πr², तो r के जगह पर हम लिख लेंगे 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4πr² होता है, तो r के जगह पर मेरा वैल्यू 4r था, तो यहाँ पर मैंने 4r लिख लिया। अब ये हमारा हो जाएगा 4π, ये बाहर हो जाएगा। अब इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 4r को 2 बार गुणा करेंगे तो ये 16r हो जाएगा, अर्थात 16r² हो जाएगा ये। अब इसको हम गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो गया 64πr²। अब दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है। हमें ये भी इसमें ध्यान रखना है कि पहले क्या दिया गया था, चंद्रमा, फिर बाद में हमारा यहाँ पे दिया गया था पृथ्वी दिया गया है। तो पहले हम चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल रखेंगे, फिर पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो दोनों में अनुपात, यहाँ हम लिख ले रहे हैं दोनों में अनुपात। तो अनुपात में हम पहला नंबर लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा यहाँ पे दिया गया है
4 पाई आर स्क्वायर अनुपात, उसके बाद में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 64 पाई आर स्क्वायर, 64 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से देखिए आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, 4 अकन्नम 4 और 4 को हम 4 का टेबल अगर 16 बार पढ़ते हैं या 4 से 64 को भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, अर्थात इन दोनों का अनुपात आ गया 1:4, 1:16 आ गया। अब यही 1:16 हमारा आंसर हो जाएगा। चंद्रमा और पृथ्वी में दोनों का अनुपात कितने का है? 1:16 का है। यही हमारा आंसर हो जाएगा।